बिहार में सीवान जिले के एक छोटे से बाजार महाराजगंज में लालू यादव की एक जनसभा थी। लालू यादव हेलीकॉप्टर से गोरख सिंह कॉलेज के मैदान में उतरे और सीधे दौड़ते हुए मंच पर चढ़ गए। उसके बाद तो जैसे लालू यादव को सुनने पहुंची हजारों की भीड़ एक साथ जोर जोर से हंसने लगी। किसी की हंसी नहीं रुक रही थी। लालू यादव हाथ उठाकर उस हंसी का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। हंसी का यह सिलसिला 2-3 मिनट तक चलता रहा। दरअसल लालू यादव को सुनने आई भीड़ की हंसी की वजह थी उनका ड्रेस। लालू ने नीचे पायजामा तो ठीक पहना था, लेकिन कुर्ता के ऊपर बनियान पहन ली थी। जब लोगों की हंसी थमी तब लालू यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में भोजपुरी में कहा, हंस ले लोगीन। फिर जनता खामोश। अब बारी मंच पर माइक थामे लालू यादव की थी। लालू ने कहा, ये गंजिया देख के हंसत पड़ा लोगीन, हौसला लोगीन। लेकिन गंजिया बहुते दिन ले कुर्ता के नीचे दबाई रहल हो, अभी ऊपर आ गइल बा आ कुर्ता के चाप देले बा। कुर्तवा गंजिया के बड़ा दिन ले दबैले रहल हो, अब जाके गंजी के मौका मिलल बा, अभी दबा के ना रही, अभी दबाई। लालू का इतना कहना था कि जातीय गणित में एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर की महारत रखने वाली बिहार की जनता सब कुछ भांप चुकी थी कि लालू क्या कह रहे हैं। लेकिन ये तो मंच से लालू की गूगली थी, बाउंसर आना अभी बाकी था। अगड़ों का क्षेत्र कहे जाने वाले इस महाराजगंज की धरती पर लालू यादव ने दूसरी बार बाउंसर फेंका। उन्होंने कहा, विरोधी पार्टी वाले कह रहे हैं कि लालू को उखाड़ फेंको, लालू को उखाड़ फेंको। लालू का कोनो गजरा मुरई है ये उखाड़ फेंको, लालू मूंछ का झाड़ है। उखाड़ने जाओगे तो हाथ भोका जाएगा। गोरख सिंह कॉलेज के प्रांगण में एक बार फिर ठहाका गूंजा। लालू ने तीसरी बॉल यॉर्कर फेंकी, जिसे वो इससे पहले एक आध पिच पर फेंक चुके थे। लालू ने कहा, भूरे बाल अब माफ करो, कोयरी कुर्मी साफ करो। मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, कोयरी और कुर्मी के लिए सीधा संदेश था। लालू यादव का इतना कहना था कि गोरख सिंह कॉलेज का मैदान धीरे धीरे खाली होने लगा। ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों में व्यस्त मंच पर मौजूद लालू यादव समझ चुके थे कि दवा दे दी है, असर तुरंत होने लगा है। उन्होंने कुछ हुंकार भरे नारों के साथ अपनी सभा को समाप्त किया और कुर्ते के ऊपर गंजी पहनकर समाजवाद का जो नारा बुलंद किया, उसने 15 वर्षों तक उन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ता में बनाए रखा। बावजूद इसके कि विकास के नाम पर बिहार में सिर्फ अपहरण, उद्योग का विकास हुआ और विस्तार के नाम पर सिर्फ जंगल राज पनपता रहा। खैर, वक्त बीतता रहा, हालात ये हो गए कि बाहुबलियों की फोटो अपनी दुकान पर लगाओ, नक्सलियों की तरह हर महीने लेवी पहुंचाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, ठेकेदार, यहाँ तक कि शिक्षक से भी रंगदारी वसूली जाने लगी। इसी सीवान जिले के संग्रामपुर और जगदीशपुर गांव के बीच रंगदारी के लिए एक चेले ने अपने गुरु को गोली मार दी। घर के दरवाजे या घर के भीतर रखे मोटरसाइकिल उठाए जाने लगे। मिल, शोरूम, दुकान और छोटे मोटे रोजगार पर रंगदारी की मार ने ताले लगवा दिए। तकरीबन हर सामान की बिक्री ठप हो गई थी। डॉक्टर अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड रखने लगे। जो बॉडीगार्ड रखने की हैसियत नहीं रखते थे वो बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन करने लगे। बंद होते तमाम रोजगार के बीच बंदूक ही एक ऐसी चीज थी जिसकी बिक्री बढ़ रही थी। खैर, वक्त का पहिया घुमा और कभी एक नाव की सवारी करने वाले लालू और नीतीश राजनीति की पिच पर आमने सामने हो गए। बिना विचारधारा वाली जनता दल यूनाइटेड और दक्षिणपंथी विचारधारा वाली बीजेपी साथ आ गए। शायद सूबे में दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। चारा, चरवाहा, जेल, वर्दी, अलकतरा आदि आदि घोटाले और कुशासन को चुनौती देने के लिए सुशासन बाबू ताल ठोक चुके थे। समय का पहिया घुमा और साथ में घुमा व्यवस्थाओं से आजिज जनता का दिमाग। फिर क्या था, 2005 में सुशासन बाबू यानी कुर्सी कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर जोरदार बहुमत की सरकार बनाई। तब से अब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। इस दौरान उन्होंने अपने दोनों दुश्मन दोस्त राजद और भाजपा को 2-2 बार दगा दिया और हर बार पाला बदलने के साथ इस गाने को गुनगुनाया, दुश्मन दुश्मन जो दोस्तों को भी प्यारा है। 2 बार धोखा खाने के बाद बीजेपी ने तीसरी बार दोस्ती की उम्मीद में कुछ नहीं बोला, लेकिन लालू यादव ने सुशासन बाबू को कुर्सी कुमार का तमगे से नवाज दिया। लालू ने तीसरा तीखा शब्द बाण छोड़ा और यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है। लेकिन मजाल है कि सुशासन बाबू इन वाणों से विचलित हों। उन्होंने तीसरी बार लालू कुमार के साथ नाता जोड़ा और बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है गाना गुनगुनाना शुरू किया। लेकिन कुर्ते के ऊपर गंजी पहनकर समाजवाद के नाम पर बिहार का कचूमर निकालने वाले लालू यादव
सुशासन बाबू के पेट का दांत पिलास से निकालने की कला सीख चुके हैं। तमाम मुसीबतों से जूझते हुए लालू यादव ने बिहार की राजनीति में अपनी धमक बरकरार रखी है, बावजूद इसके कि उनके दोनों सुकुमारों की काबिलियत पर सवाल उठते रहे। सवाल उठाने वाले जेल भी गए, लेकिन मजाल है कि उनके MY समीकरण को कोई टिका पाया हो। कानूनी पेंच, अदालतों के चक्कर और जेल की सलाखों के पीछे की दौड़ लगाते हुए लालू यादव ने सफलता उसी दिन हासिल कर ली थी जब खुद नीतीश कुमार के मुंह से निकलवाया था कि अब बिहार युवाओं के हाथों में देने का वक्त आ गया है। ये सब कुछ संभव हुआ नीतीश कुमार को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में PM इन वेटिंग का टिकट थमाने पर, जिसके कंफर्म होने की कोई गारंटी नहीं है। केंद्र में बीजेपी की मजबूत पकड़ है। PM मोदी जैसा दमदार चेहरा, अमित शाह जैसा चाणक्य और योगी आदित्यनाथ जैसा मील का पत्थर साबित हो चुका मुख्यमंत्री। इस तरह से सुशासन बाबू के पेट का दांत फिलहाल लालू यादव की गंजी में फंसता नजर आ रहा है।